हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सबका तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आदि काल से ही सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत से आक्रांताओं एवं अराजक तत्वों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया, पर सनातन धर्म तब भी रहा, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये समय के साथ विलुप्त या परिवर्तित हो जाने वाला कोई संप्रदाय नहीं। ये वो धर्म है जो सृष्टि के आदि से चलता आ रहा है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भक्तों, हमारे पौराणिक इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां स्वयं भगवान ने धर्म रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया है। चाहे वो युद्ध असुरों से हो या मानवों से, भगवान धर्म रक्षा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते रहे हैं। ऐसे ही अपने ऊपर हुए कई आक्रमणों का साक्ष्य है ये मंदिर, जिस पर सन 1027 में महमूद गजनी ने, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम ने और 1655 में औरंगजेब ने आक्रमण किए। पर ये मंदिर आज भी अपनी पौराणिकता एवं धर्म की विजय पताका के साथ पूरी दृढ़ता से स्थित है। ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं तो और क्या है, विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, जहां विराजित है महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। तो आइए आज दर्शन करते हैं उसी दिव्य सोमनाथ मंदिर के तथा उनके समीप स्थित उनके प्रतिरूप प्राचीन सोमनाथ महादेव मंदिर के। भक्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। भक्तों, ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अलग अलग समय पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार नष्ट किए जाने के बाद कई बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। इन आक्रमणों के समय मंदिर की असीम धरोहरों को लूटा गया, पर फिर भी मंदिर अपनी पौराणिकता एवं दिव्यता के गौरव के साथ आज भी विद्यमान है। भक्तों, सोमनाथ मंदिर का प्रथम संस्करण कब बना, इसका उल्लेख 1 से 9वीं शताब्दी के बीच है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मंदिर का उल्लेख सोमनाथ के नाम से नहीं बल्कि प्रभासपट्टन के नाम से मिलता है। मंदिर का उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है, जहां इस दिव्य स्थान को प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर एक तीर्थ बताया गया है। शिव पुराण में भी अध्याय 13 में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख है, जहां सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान मिला है। कई ग्रंथों और संहिताओं में इस प्राचीन मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। सोमनाथ मंदिर का कई बार निर्माण किया गया है। 1200 ईस्वी से पहले भी कई बार मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, पर 1242 से 1272 के बीच महाराज कुंवर पाल ने और 1308 में महाराज महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 1950 में वर्तमान संरचना भारत सरकार द्वारा निर्मित है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था। भक्तों, भारत सरकार द्वारा पुनरुत्थान कराए गए सोमनाथ मंदिर के पास ही 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि मंदिर में विराजित सोमनाथ भगवान का शिवलिंग स्वयंभू है, जिसके बारे में अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न आया था। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर गर्भगृह में विराजित शिवलिंग का अभिषेक तथा पूजा की जा सकती है, जबकि मुख्य मंदिर में गर्भगृह के दूर से ही दर्शन किए जाते हैं। भक्तों,
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था, पर चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। जब प्रजापति दक्ष को ये पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी कांति, उनका तेज सब क्षीण हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने इस श्राप को काटने के लिए उन्हें महादेव की उपासना की विधि बताई। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान कर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर यहीं पर भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा के श्राप का निवारण किया, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा की कांति शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ेगी तथा कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे घटेगी। भक्तों, इस क्षेत्र को शास्त्रों में प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है चमक। इस तीर्थ का नाम सोमनाथ या सोमेश्वर 9वीं शताब्दी में पड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, जिनका कार्यकाल 805 से 833 था, उन्होंने सोमेश्वर सहित सौराष्ट्र के कई तीर्थों की यात्रा की थी। उससे पहले इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। भक्तों, अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिर को ही आज प्राचीन सोमनाथ मंदिर कहते हैं। आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो दोनों मंदिरों की महत्ता और मान्यता समान ही है। सोमनाथ में दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों के पितरों को भी शांति मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र की मान्यता पुराणों में अति विशेष है। यहाँ पर किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल अनंत गुना मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान सोमनाथ के दर्शन और पूजन अवश्य करने चाहिए। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में भगवान सोमनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर भक्तजन सोमनाथ भगवान का अभिषेक और अर्चन पूजन करते हैं। गर्भगृह में ही माँ पार्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और माँ गंगा जी की भी मूर्तियां स्थापित हैं तथा गर्भगृह के बाहर एक ओर भगवान गणेश तथा दूसरी ओर हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं और गर्भगृह के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। भक्तों, गुजरात सौराष्ट्र स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर की शिल्प शैली अद्भुत है, जिसमें विशेष प्रकार के पत्थरों को तराशकर मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के स्तंभों एवं दीवारों पर नक्काशी का कार्य बहुत ही सूक्ष्म और सुंदरता से किया गया है। मंदिर के गर्भगृह से ही ऊपर की ओर दूसरे खंड में जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई हैं, जहां अहिल्येश्वर महादेव का एक छोटा सा किंतु सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है। यहीं पर बम्बकलेश्वर महादेव और पीछे की ओर अघोरेश्वर महादेव के मंदिर भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा तथा मंदिर के प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति बनी हुई है। भक्तों, मंदिर के पास ही त्रिवेणी संगम है। यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। मान्यता है कि इस संगम में स्नान करने से श्रद्धालुओं के समस्त पाप कट जाते हैं। भक्तों, मंदिर में दर्शन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं तथा मंदिर में सुबह की आरती का आनंद आप प्रातः 6 बजे उठा सकते हैं। दोपहर आरती का समय 12 बजे का है और संध्या आरती में सम्मिलित होने का समय शाम 7 बजे है। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में सोमनाथ मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन परसन करने आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। इस दिन सभी भक्त शिवमय होकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं तो सोमनाथ में ही
आप अन्य दर्शनीय मंदिर व स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे त्रिवेणी घाट, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्णा चरण पादुका जी, श्री बलदेव जी गुफा, श्री भीमनाथ मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, भालका तीर्थ, श्री राम मंदिर, प्रभासपट्टन म्यूजियम, पांच पांडव गुफा, हिंगलाज गुफा, गीता मंदिर, कामनाथ मंदिर, गोलोक धाम तीर्थ आदि के दर्शन कर अपनी यात्रा को और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप सोमनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं तो वेरावल में मध्यम व उच्च स्तरीय होटल तथा धर्मशालाएं अपने बजट एवं क्षमता अनुसार ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर के पास भी मंदिर की ओर से यात्री सुविधा केंद्र बनाया हुआ है, आप यहाँ भी ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप सोमनाथ मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम दीव हवाई अड्डा या फिर राजकोट हवाई अड्डा की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप सोमनाथ मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो वेरावल देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा सोमनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप सोमनाथ मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो वेरावल शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा वेरावल पहुंचकर सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।